अस्सलाम वालेकुम फोक पाकिस्तान पर खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर जराल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से बुनियादी फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के कौन से हलके में कौन सी पार्टी का कौन कौन सा उम्मीदवार खड़ा है और किस हलके में किन पार्टियों के मबैन सख्त मुकाबला होगा और किस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के कौन से हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है और ये भी बताएंगे कि गैलप पाकिस्तान के सर्वे और प्लस कंसल्टेंट के सर्वे में क्या हकाइक सामने आए हैं और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कौन सी पार्टी किन बुनियादों पर अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से बात की जाए तो 14 लाख आबादी वाले गिलगित बल्तिस्तान में 7 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसके 24 इंतखाबी हलकों पर 330 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे 6 महसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन के लिए, जबकि 3 महसूस नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट्स की। इसका कुल मिलाकर जीबी असम्बली की जो तादाद बनती है वो 33 बनती है। 15 नवंबर को जीबी के 23 हलकों में पोलिंग होगी, जबकि गिलगित के हलका 3 में पोलिंग 22 नवंबर को होगी। ये थे वो बुनियादी फैक्ट्स एंड फिगर जो जीबी इलेक्शन के हवाले से थे। अब बात करेंगे जीबी इलेक्शन में कौन से हलके में कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है और किन के मबैन सख्त मुकाबला होगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला हलका GBLA1 गिलगित 1, यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 35,840। PTI के उम्मीदवार हैं यहाँ से जौहर अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अमजद अली हुसैन, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं जाफरुल्लाह खान। सियासी पंडित ये बताते हैं कि इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद अली हुसैन की पोजीशन मजबूत है। GBLA2 गिलगित 2, यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 41,259 और PTI के उम्मीदवार हैं यहाँ से फ़तेहुल्लाह खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं जमील अहमद, जबकि PMLN से हैं हफीज़ुर रहमान जो कि साबिक़ वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। इसके अलावा यहाँ पे चौथे मजबूत तीन उम्मीदवार हैं तहरीक इस्लामी के दीदार अली, जो कि पिछली असम्बली के रुकन भी थे। यहाँ पर सियासी पंडितों का ख्याल है कि मुकाबला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट और तहरीक इस्लामी के कैंडिडेट दीदार अली के दरमियान, जबकि यहाँ मजबूत हैं तहरीक इस्लामी के उम्मीदवार। GBLA3 गिलगित 3, यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 41,360, जबकि PTI के उम्मीदवार हैं डॉक्टर इकबाल, जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन जीते थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं इफ्ताब हैदर और मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली। इसके अलावा बात की जाए गिलगित 3 में तो यहाँ पर PTI के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि मामलात थोड़े से गंभीर हैं, क्योंकि PTI के 2 ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिली वो इस हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इस तरह PTI का वोट 3 लोगों में तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए इस हलके में कि मुकाबला किन के मबैन होगा तो पीपल्स पार्टी और PTI के मबैन मुकाबला है, लेकिन यहाँ से क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं, 15 नवंबर को पोलिंग नहीं होगी गिलगित 3 में और पोलिंग होगी इस हलके में 22 नवंबर को। GBLA4 हुंजा नगर 1, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 23,171। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं आगा जुल्फ़िकार अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अमजद हुसैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं आरफ हुसैन, जबकि इस हलके में चौथे मजबूत उम्मीदवार बाकर शेख हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इस्लामी से है। मुकाबले की बात की जाए तो इस हलके में मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और तहरीक इस्लामी के उम्मीदवार के मबैन, और जीतेगा कौन ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा। GBLA5 हुंजा नगर 2, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 14,000 और यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात यह है कि 14,000 वाले इस हलके में 26 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट की है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ और इनके मुश्तरका कैंडिडेट हैं हाजी रिजवान।
इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मिर्ज़ा हुसैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं सजाद हुसैन, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जवेद अली मनवा भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और टिकट ना मिलने की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इस तरह इस हलके में जो इलेक्शन है बहुत कम वोट होने की वजह से और बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुकाबला किन के माबैन होगा। तो ये कहना बेहतर होगा कि इस हलके में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। GBLA 6 हुंजा नगर 3, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 43,603। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं उबैदुल्लाह बेग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं ज़हूर करीम, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं रेहान शाह। और यहाँ मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के माबैन। GBLA 7 सकरदू 1, यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 17,127। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं राजा मोहम्मद ज़करिया ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं सैयद मेहदी शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं मोहम्मद अकबर। यहाँ पर सियासी पंडितों का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मेहदी शाह को हराना जुए शीर लाने के मुतरादफ है, इसलिए इस हलके में सकरदू 1 में कहा यह जा रहा है कि ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समझें कि जीत ली है। GBLA 8 सकरदू 2, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 39,567। यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट की है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ और यहाँ पे दोनों जमातों के मुश्तरका कैंडिडेट मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हलका से सैयद मोहम्मद अली शाह हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद सईद को टिकट दी है, जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और टिकट ना मिलने की वजह से वह मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तो बताया ये जाता है कि इस हलके में सकरदू 2 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, इसलिए PTI और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन उनका मुकाबला होगा यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ। GBLA 9 सकरदू 3 का ये हलका, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 25,562 और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इन उम्मीदवारों में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हाजी फ़िदा मोहम्मद निशाद, जो कि गुज़श्ता असम्बली के भी मेंबर थे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं वज़ीर वक़ार अली, जबकि मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्शन है वो PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन ही नज़र आ रहा है। GBLA 10 सकरदू 4 का ये हलका 26,840 रजिस्टर्ड वोटर हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं वज़ीर हुसैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मोहम्मद वज़ीर ख़ान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं ग़ुलाम अब्बास। यहाँ पे 1-on-1 मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं और सियासी पंडित ये कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अच्छा मौका है यहाँ से सीट निकालने का। GBLA 11 सकरदू का 5वां हलका और इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 26,870। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं सैयद अमजद अली जैदी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं नियाज़ अली, जबकि मुस्लिम लीग नून से हैं शबीर हुसैन। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं इकबाल हसन, जिनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, इसलिए इस हलके में जो मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के दरमियान बताया जा रहा है। GBLA 12 सकरदू का 6ठा हलका, इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 36,183 और GBLA 9 की तरह GBLA 12 में भी सिर्फ 4 उम्मीदवार मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं राजा मोहम्मद आज़म ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं इमरान नदीम, इसी तरह मुस्लिम लीग नून से हैं ताहिर शिगरी। यहाँ पे जो मुकाबला है वो सूरत हाल ये बता रही है, सियासी पंडित ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान यहाँ पे मुकाबला होगा। अगर सकरदू के हलकों की 6 हलकों की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि सकरदू 1 की सीट जो सैयद मेहदी शाह की सीट है उसको छोड़कर बकाया 5 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत है। GBLA 13 अस्तोर 1, यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 30,378,
और यहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट हैं मोहम्मद खालिद खुर्शीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अब्दुल हमीद खान, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं राना फरमान अली, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद खुर्शीद की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। GBLA 14 अस्तोर 2 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 29,023 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इस हलके से शमसुल हक लोन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर मुजफ्फर अली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद फ़ारूक, और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है। GBLA 15 दिया मीर 1 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 35,185, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं नौशाद आलम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं बशीर अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं अब्दुल वाहिद, और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। GBLA 16 दिया मीर 2 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 35,405, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इस हलके से अतीकुल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं हाजी दिलबर खान, और मुस्लिम लीग नून से हैं मोहम्मद अनवर, जबकि यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और टिकट ना मिलने की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। GBLA 17 दिया मीर 3 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 29,955, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हाजी अजहर खान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पिछली असम्बली में वो असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं सदर आलम, और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है। GBLA 18 दिया मीर 4 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 18,907, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हाजी गुलबर खान जिनका तल्लक JUI से था और अब वो PTI की टिकट से इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं सादिया दानिश, जबकि मुस्लिम लीग नून का इस हलके में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। यहाँ पे भी बताया ये जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। GBLA 19 खिज़र 1 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 37,808, यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं ज़फ़र शाह आदम हेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद जलाल अली शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं आतफ सुलेमान, और यहाँ बताया जाता है कि मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में। GBLA 20 खिज़र 2 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 42,533, और यहाँ भी मज़े की बात यह है कि 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं नज़ीर अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अली मदद शेर, और PMLN से हैं मोहम्मद नज़र खान, जबकि दीगर उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं और यहाँ भी ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से किसी बड़े अपसेट का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। GBLA 21 खिज़र 3 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 34,973, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं राजा जहांजेब खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मोहम्मद अयूब शाह, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गुलाम अली यहाँ पे उम्मीदवार हैं। और बताया ये जाता है कि इस हलके में तीनों उम्मीदवारों की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और कोई भी जीत सकता है, ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। GBLA 22 गांचे 1 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 29,104, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं मोहम्मद इब्राहिम जो गुज़श्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से सामने आए थे और इस बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के पर उम्मीदवार हैं। GB असम्बली के मुस्लिम लीग नून से हैं यहाँ पर रज़ा उल हक, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मोहम्मद जाफ़र, और यहाँ भी बताया जाता है कि PTI के उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है। GBLA 23 गांचे 2 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 25,522, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं आमना बीबी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं गुलाम अली हैदरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं गुलाम हुसैन। यहाँ पे बताया ये जाता है कि मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के दरमियान, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों में से भी किसी के जीतने का इम्कान मौजूद है। GBLA 24 गांचे 3 गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी हलका, PTI के उम्मीदवार हैं सैयद शमशुद्दीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद इस्माइल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मंजूर हुसैन। और यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान।
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हाल ही में गैलप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट के सर्वे सामने आए हैं। दोनों सर्वे में ये बात वाज़िया हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है। इन दोनों सर्वेज़ में आवाम से ये सवाल भी पूछा गया कि वो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से किस कदर मुतमईन हैं, तो आवाम ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आवाम की एक बड़ी तादाद ने यह कहा कि वो मुतमईन हैं कि सूबे के अंदर शफाफ इंतखाबात होंगे। अगर बात की जाए इंतखाबी कैंपेन के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी इंतखाबी कैंपेन किन बुनियादों पर कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने बयानिया की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के मुहिब्बुल वतन लोग जो मरीम नवाज़ का पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है इस बयानिया की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसके अलावा जो जीबी के अंदर पिछली हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की ही थी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी 5 साल दौरे इक़्तिदार में जीबी के लोगों की ज़िंदगियों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाई, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं कि जीबी के लोग इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जीबी के लोगों को उनके हकूक़ दिए, जीबी असम्बली दी, इसके अलावा जीबी के अंदर बहुत सारे अहम काम किए, तरक्याती काम किए, जीबी के लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। और अब भी बिलावल की जो कैंपेन है वो फोकस्ड है अवामी मसाइल के ऊपर और ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेन कर रही है, जिसकी वजह से जीबी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नताइज काफ़ी हैरान कुन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो हुकूमती जमात है, वसाइल हैं और एक आम मिथ भी यही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत उसकी जीबी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, तो ये रवायत इस बार भी यकीनी तौर पर बरकरार रहती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हल्का वाइज तरतीब देखी जाए कैंडिडेट की तो ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग एक बड़ा फैक्टर है और उस वजह से भी पीटीआई को काफ़ी वोट मिलेंगे। जीबी के अंदर इमरान खान की बड़ा वोट बैंक है, बड़ी फॉलोइंग है। इसके अलावा आवाम क्योंकि जो इक़्तिदार में वफाक में बैठी जमात है उसको वोट देना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वफाक में बैठे हैं उनके मसाइल वही हल कर सकेंगे। जीबी इलेक्शन के हवाले से ये थे वो तमाम हक़ाइक़ जो मैंने आपको बताए, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या होगी इसका पता तो 15 नवंबर को चलेगा, क्योंकि अब फैसला करना है जीबी की आवाम ने। तब तक हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त। फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।